नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आवास फाइनेंसेस इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। बट याद रखिएगा, यहाँ जो नंबर शो हो रहे हैं ना दोस्तों, ये लैक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, किस में दिए हुए हैं? लैक्स में दिए हुए हैं। तो हमें जो भी नंबर्स आए होंगे उसके आखिरी में 2 पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नंबर्स की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, इंटरेस्ट इनकम की। 437 करोड़ रुपीस आए हैं, जो एक साल पहले मात्र 358 करोड़ थे। यानी काफी अच्छा जंप है। और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 426 करोड़ रुपीस है। फीस और कमीशन इनकम देखेंगे तो 20.63 करोड़ है, जो एक साल पहले 14.89 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 20.14 करोड़ थी। बात देख लेते हैं हम गेन ऑन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में। तो इस बार 44 करोड़ है, जो एक साल पहले 35.9 ऑलमोस्ट 36 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ था। बात करते हैं नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस में। तो भाई साहब यहाँ पे नेग्लिजिबल है ये। इस बार 5 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1.85 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ोगे ना, तब जाकर के टोटल रेवेन्यू निकल के आएगी दोस्तों 508 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 508 करोड़, जो एक साल पहले 411 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 496 करोड़ थी। इसके साथ अगर आप अदर इनकम को जोड़ लेंगे तो भैया ये इस बार आपको 1.19 करोड़ दिखेगी, जो एक साल पहले 70 लाख रुपए की थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम कंपनी की निकल के आएगी दोस्तों 509.25 करोड़। कितनी? 509.25 करोड़, जो एक साल पहले 412 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 497 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप तो काफी अच्छा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कहूंगा फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है, क्या खर्चे जस्टिफाई कर रहे हैं इन नंबर्स को? ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा खर्चा इन कंपनीज के लिए रहता है आज के समय में, वो है फाइनेंस कॉस्ट, जो एक साल पहले मात्र 150 करोड़ थी आपकी फाइनेंस कॉस्ट, 150.35 करोड़, वो बढ़ करके 216.56 करोड़ हो गई है और पिछले क्वार्टर में मात्र 203 करोड़ थी। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर चल रहे हैं, उसका नेगेटिव असर आपको यहां साफ देखने को मिल रहा है। आपकी फीस और कमीशन एक्सपेंस 2 करोड़ है, जो एक साल पहले 1.12 करोड़ था। अप्रॉक्सीमेटली दुगनी बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी कम हुई हैं। इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 7.96 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.5 करोड़ था। तो यहां पे एक जंप देखने को मिल रहा है, दुगने से भी ज्यादा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो इस बार 83 करोड़ है, एक साल पहले 80 करोड़ था। ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है दोस्तों, पिछले क्वार्टर में ये 82 करोड़ था। अब सबसे बड़ा खर्चा अदर एक्सपेंसेस 41.12 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 31.85 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर 38 करोड़। आप इन तमाम चीजों को जोड़ लें तो पिछले आप कह सकते हैं यहाँ पे खर्चे जो आएंगे 359.44 करोड़ आप कह सकते हैं यहाँ पे टोटल खर्चा कंपनी ने किया है, जो एक साल पहले 274 करोड़ था। ठीक है, यानी देखें खर्चे काफी बढ़े हैं और इसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिख रहा है आपको 149.81 करोड़ है, जो एक साल पहले 137 करोड़ था और पिछले क्वार्टर तो दोस्तों ये 157 करोड़ थी। तो भाई साहब ग्रोथ तो गायब दिख रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा नंबर्स खराब हैं, लेकिन हाँ जिस प्रकार की आप कह सकते हैं इसमें इतनी ज्यादा तेजी हुई है अभी आज ही जब रिजल्ट से पहले, मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी इंटैक्ट है। सबसे बड़ा जो सरदर्द है ना दोस्तों कंपनी का, वो बिजनेस नहीं बल्कि मुझे लगता है वो है फाइनेंस कॉस्ट। जब तक ये फाइनेंस कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे, कंपनी के जो मार्जिन है उसमें दबाव, ओवरऑल बिजनेस में दबाव बनेगा। और जिस दिन ये फाइनेंस कॉस्ट कम होने लगेंगे, इसमें स्टॉक में आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट्स हैं उसमें शानदार तेजी होती है, आपको साफ दिखाई देगी। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है इस बार, तो देखिए वो आई है 116 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 107 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर 121 करोड़ थी। तो ये यहां तो गिरावट हुई है, लेकिन देखिए चीज ये है कि बढ़ोतरी यहां पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा आखिर में जब आप ईपीएस देखते हो ना, वो 13 रुपए और 52 पैसे से जंप होकर के 14 रुपीज एंड 73 पैसे आ गई। हाँ, पिछले क्वार्टर में 15.37 रुपीज थी। मुझे लगता है नंबर इससे काफी अच्छे आते। ये जो फाइनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सरदर्द दे करके चला गया है दोस्तों। ठीक है, वरना नंबर कोई बहुत ज्यादा खराब है ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। ठीक है,
अब नीचे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों में अगर देखते हैं कुछ यहाँ चर्चा करनी होगी तो जी नहीं, और तमाम जो चीज़ें हैं वो हम सब यहाँ चर्चा कर ही चुके हैं। ओवरऑल जो नंबर है मुझे ठीक लगे, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है। फाइनेंस कॉस्ट ओवरऑल एक बड़ा दबाव कंपनी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।